Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you on संपूर्ण IAS PCS यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आगे देखते हैं। लार्जेस्ट एंड स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? तो अब हम लोगों को एक पीक मिला जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। उसका नाम है राकापोसी। राकापोसी जो पीक है लद्दाख माउंटेन रेंज पर है और ये लद्दाख माउंटेन रेंज का टॉलेस्ट यानी हाईएस्ट पीक है, लेकिन विश्व का लार्जेस्ट एरिया में और स्टीपेस्ट यानी खड़े कगार यानी स्टीप स्लोपनेस यानी आपकी तीव्र यानी खड़े कगार के ढाल की बात की जा रही है। ये दुनिया का है, लेकिन लद्दाख में मैंने क्या है, ये लद्दाख का हाईएस्ट है। सिमिलर टू K2 या गुडविन ऑस्टिन किसका था? काराकोरम का हाईएस्ट था। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखना है कि जो लद्दाख माउंटेन रेंज है, लद्दाख माउंटेन रेंज एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड श्योक रिवर। देखना ये दोनों पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपको, ये और ये इसके पिछले स्लाइड में ध्यान देने की बात, ये अभी एग्जाम में आपके लिए फ्रीली स्कोप एग्जामिनर को देता है और वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखते चलो कि कहाँ पे क्या चीज अभी फोकस करना है, क्योंकि बहुत सी जगह एग्जामिनर पूछ चुका हुआ है। तो ये लोग आपके लिए एक फर्टाइल एरिया बन रहा है अभी एग्जाम के व्यू पॉइंट से। तो इस चीज को अभी तक समझ में आ गया कि श्योक नदी के यानी जल विभाजक, क्या बोलेंगे इसको? जल विभाजक। इसको इस तरह से समझना जैसे कि एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से जा रही है और इसी बीच में कौन है? लद्दाख है। लद्दाख माउंटेन रेंज है। ठीक, अब ये जो नदी है श्योक नदी है, श्योक रिवर, और यह कौन से जा रही? आपके इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक, समझे? तो यह एक तरह से इधर आ रहा है, फिर ये मुड़ जाएगा, फिर आगे चल के मिलेगा, ये भी यहां से आगे चल के मुड़ जाए। अदरवाइज ये दोनों यहां मीटिंग कर लेती है। अगर ये लद्दाख माउंटेन रेंज ना होता तो लद्दाख माउंटेन एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन यानी हिंड्रेंस डेवलप कर रहा है, दोनों एक दूसरे से मीटिंग नहीं कर पा रहे, वो अलग हो जाते, इसलिए ये जल विभाजक क्षेत्र कहलाता। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांस हिमालय में हम लोग सभी पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी क्षेत्र में आगे चल के जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर माउंटेन रेंज है। जास्कर माउंटेन रेंज क्या है कि इसी पर ही आपका एक पास है, जास्कर पास एग्जिस्ट करता है, यानी इसको दर्रा बोलते हैं। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं? सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। शब्द पे ध्यान दें, ट्रांस हिमालय। क्लियर? और इसी के साउथ में ही इंडस सांगपो सच्चर जोन एग्जिस्ट करेगा, जो ग्रेट हिमालय और शिवालिक को एक दूसरे से, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। क्लियर? तो किसके साउथ में है? इसके जास्कर माउंटेन रेंज के साउथ में इंडस सांगपो सच्चर जोन है। ध्यान देना, एग्जामिनर यहां भी जाके पूछ सकता है ना कि ये बोल सकता है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या है। वो डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है, किस वे में, जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको कि जास्कर के साउथ में इंडस सांगपो सच्चर जोन एग्जिस्ट करता है, उसके साथ अनदर स्टेटमेंट दे दिया जाए 2-4, फिर वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज हो जाने के बाद देन अब हम लोग एक चीज और भी देखते हैं, क्या है? ट्रांस हिमालय की एक यूनिक फीचर्स ये भी है, ट्रांस हिमालय मोस्टली जो है ये मोस्टली वेस्टर्न पार्ट में रहता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। क्लियर? हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, यानी इस रूप में हम कहते हैं JNK और एंड
लद्दाख एरिया में ये ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर। फिर ट्रांस हिमालय में एक चीज देखेंगे कि लैक ऑफ वेजिटेशन है, लैक ऑफ वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट की कमी, यानी वन की कमी देखिए, वन की कमी देखेगी, कमी है। क्लियर। और ये पश्चिमी हिमालय का हिस्सा माना जाता है जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ट्रांस हिमालय में एक यूनिक और फीचर्स देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट रिवर चलती है, एंटीसीडेंट समझना, एंटीसीडेंट रिवर ओरिजिन होती हैं, यानी इसको पूर्ववर्ती नदी। कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? इंडस है, क्लियर, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज रिवर। इसके साथ और भी है, हम जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो वहां हम बताएंगे पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं। तो क्या जो हिमालय जो हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर में ये आप मैप में देखिए, तो ये वाला जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा ये है, इस वाले क्षेत्र से आपकी इंपॉर्टेंट नदियां निकल कर आती है, एक ऐसे और एक ये चल के ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ये इंडस हो जाती है और ये सतलज। तो ये सब यहाँ से निकले ट्रांस हिमालय रीजन क्षेत्र से मिलती है। और ट्रांस हिमालय किस हिस्से से? वो आपका कैलाश पर्वत, लद्दाख जो ऑब्सोल्यूट प्रोडक्ट है कैलाश है यहाँ पे, तिब्बत, उस क्षेत्र से निकलती है। अब इस चीज को समझना है कि एंटीसीडेंट रिवर क्या है, ये भी दिमाग में आपका आ रहा होगा कि एंटीसीडेंट रिवर को बेसिकली क्या है? एंटीसीडेंट रिवर देखना, एंटीसीडेंट रिवर क्या है कॉन्सेप्ट समझने की भी जरूरत है। एंटीसीडेंट रिवर यानी पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदी। जैसे कि एक नदी ये आ रही हो, जस्ट इमेजिन, और बीच में ये कोई लैंडमास हो जो ऊपर ऊपर निकल रहा हो, ठीक। तो क्या हो गया, कुछ नदियां ऐसे थी इसको काट छाट के अपने रास्ते सेम तरीके से बहते जाएंगे, और कुछ नदियां ऐसी भी होंगी जो आ रही होंगी, अगर ये डिस्टर्बेंस आए तो इधर रास्ता बनाते हुए ऐसे आ जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि वह नदियां जो अपना रास्ता सदैव एक दिशा में बनाए रखती हैं, जो भी टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस उनके रास्ते में आ रहा है उनसे उससे लेना देना नहीं, उसको काट छाट के सीधे चले जाते रहे। इसको जिस तरीके से समझो कि एक ड्रिंक करने वाला इंसान जो आम रोड पे जब चलता है तो उसको ये नहीं पता कि सामने से कोई कार है या कहीं फंक्शन हो रहा है या कोई महिला या बच्चे चल रहे हैं, उसको इसके लेना देना नहीं, उसको जिस रास्ते जैसे भी चलना हो चलेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा और दूसरा उस डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त करे और फिर वो निकल जाता है। तो सेम तरीके से वो अपना रास्ता अपने ही चाल से अपने ही दिशा में चलेगा, उसको किसी से लेना देना नहीं है। सेम तरीके से पूर्ववर्ती नदियां हैं कि जो निकलती है और वो अपना रास्ता सदैव एक शराबी की तरफ बनाते हुए चली जाएगी और उससे किसी से लेना देना नहीं रहता है कि कोई भी अपलिफ्टमेंट हो, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हो, मतलब कोई हिमालय बन जाए, पठार बन जाए, पहाड़ बन जाए, उसको काट छाट के चला जाए, नहीं अपना रास्ता बनाते हुए चला जाएगा। वो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको कि पूर्ववर्ती नदियां क्या हैं। अब हम लोग आते हैं हिमालय के जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करना है वो है ग्रेट हिमालय, ठीक। अब ग्रेट हिमालय को देखेंगे। ग्रेट हिमालय वाला रीजन जो हम लोगों के लिए है क्या है? ग्रेट हिमालय, क्लियर। अब ग्रेट हिमालय, ठीक, ऑपरेशन करते हुए यानी चीड़ फाड़ करते हुए हिमालय की वादियों में हम लोग घूम रहे हैं अभी, ठीक। हिमालय की वादियों में हम लोग घूम रहे हैं, यानी भारत भ्रमण पे एक क्षेत्र वो अपना है। उस क्षेत्र में अब हम लोग ग्रेट हिमालय में पहुंचते हैं। अब देखते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या मानी जाती है। लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है, यानी पूरे हिमालय की मानी जाती है और यह मेन रीजन होता है। देन आफ्टर इसकी हाइट जो है जो वेरी करता है 6100 मीटर, ठीक। देन आफ्टर इसका जो 120 to 190 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, चौड़ाई, क्लियर। हाइट हो गई, चौड़ाई हो गई, ये लेंथ है आपकी, लंबाई। तो हिमालय की पहली तो ये यूनिक फीचर समझ में आ गया आप लोगों को। ग्रेट हिमालय का पार्ट को हम लोग 25 किलोमीटर लंबी बोल रहे हैं, हाइट इसकी बता रहे हैं 100 मीटर और 120 से
कितना 190 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है, यानी एवरेज चौड़ाई है आपकी। ठीक, ये एवरेज वेट आपकी चल रही है। अब इसमें क्या हम लोग देखते हैं क्या है कि फर्दर अब इसको अनदर नेम से क्या बोला जाता है, अनदर नेम क्या है, अनदर नेम, क्योंकि नेम पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देने की बात है। अन्य अन्य नाम, क्लियर। अन्य नाम में हम लोग क्या देखेंगे, पहला अन्य नाम में हमारा क्या है, सॉरी पहले इसी को, यानी ग्रेट हिमालय तो जान ही रहे हैं आप लोग, ग्रेट हिमालय। ठीक, ग्रेट हिमालय के बाद जो सेकंड नेम से जाने जाएंगे वो क्या है, मेन हिमालय, यानी मुख्य हिमालय। ठीक, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, देन आपका जो थर्ड नेम से जाना जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग इनर हिमालय। इनर हिमालय, इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, इनर हिमालय क्यों कहा जा रहा है, क्लियर। इनर हिमालय यानी आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमालय, क्लियर। देन आपका आता है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय। देखो अन्य नेम से जो जाने जा रहे हैं, अन्य नेम इसको जरूर जरूर आपको ध्यान देना है। जैसे ट्रांस हिमालय मैंने बताया, तिब्बतन हिमालय या टेथिस हिमालय। इसी तरह इसका जो अनदर नेम है स्नोई हिमालय, स्नोई हिमालय यानी बर्फीला हिमालय, बर्फीली हिमालय। तो आई थिंक अनदर नेम समझ में आ रहा होगा। देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अनदर नेम हो गया तो देखते हैं क्या है कि हिमालय का जो एक्सटेंशन माना जा रहा है, ये ऐसे मानो मैप में, और ये वाला एरिया ये समझो, ये बेसिकली कौन सी नदी है, ये आपका इंडस गॉर्ज यानी इंडस रिवर, क्या ये गॉर्ज एरिया है। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु नदी गर्त। ठीक, सिंधु नदी के गर्त है, ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी के, ब्रह्मपुत्रा रिवर गॉर्ज गर्त। ठीक, इन दोनों के बीच है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसी क्षेत्र पर, इसी क्षेत्र में आपका ऑलरेडी, इसको बोलेंगे हम लोग नामचा बारवा, नामचा बारवा, नामचा बारवा शिखर, शिखर। ठीक है, पीक, नामचा बारवा पीक है ये। देन ये कौन सा पीक है आपका, इसको बोलते हैं नानगा, नानगा पर्वत। ठीक, नांगा क्लियर, पर्वत। ठीक है, नांगा पर्वत हो गया, ये पीक है चोटी। ठीक है, ये चोटी या शिखर, या शिखर भी बोल देंगे इसको। ठीक है, तो हिमालय का एक्सटेंशन जो हम लोग 2500 किलोमीटर ये देख रहे हैं, ये तो बाउंड्री इसका जो माना जाएगा, पश्चिमी बाउंड्री इंडस रिवर गॉर्जेस यानी गर्त क्षेत्र है, या नानगा पर्वत है जो ये देखेंगे। और पूर्वी क्षेत्र में इसका जो डिमार्केशन है नामचा बारवा है और ब्रह्मपुत्र, इन नदी के बीच में ये चल रहा है हिमालय। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझने की जरूरत है कि हिमालय का ये जो पार्ट जो दिख रहा है ग्रेट हिमालय, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, इसी वजह से जो साइबेरियन से जो कोल्ड विंड यानी शीत पवनें जो आती हैं, ठंडी ठंडी जो पवनें आती हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। अदरवाइज यही पार्ट अगर हिमालय का ना होता तो जाहिर से बेहतर साइबेरियन कोल्ड विंड इंडिया में आता और इंडिया के मानसून या पैटर्न या पूरे क्लाइमेट अलग तरीके के डेवलप्ड हो जाता। तो समझ में आ रहा है कि एक बैरियर के रूप में है, क्लियर, इतनी हाइट होने के बाद। देन आफ्टर हम लोग क्या देखते हैं
कि इसका जो शेप जो है यह जो इस तरीके से जो है रहता है, समझने की जरूरत है। तो यह जो है ये कैनवेक्स शेप कहलाएगा, कैनवेक्स कैनवेक्स हो जाएगा, और इस साइड और यह वाला जो एरिया हो जाएगा वो कैनकेव हो जाएगा। ठीक, तो इंडिया के साइड से ग्रेट हिमालय कैनवेक्स शेप बनाता है, और चाइना साइड से कैनकेव, उत्तल और अवतल, ये शब्द जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, उसका ये एप्लीकेशन यहाँ पे है। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है कि हिमालय ये हमें किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड, कोल्ड साइबेरियन विंड। ठीक है, साइबेरिया के शीत पवनों से हमें रक्षा करती है। देन आफ्टर यह मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज माना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। समझना है, हिमालय के ये जो ग्रेट हिमालय पार्ट है इसको मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय बोला जाता है। क्लियर, यानी इसमें काट छाट कम है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि यहीं से ही ग्रेट हिमालय में ग्रेट हिमालय से आपका क्या कौन कौन सी नदियां आती हैं, ग्रेट हिमालय से इंपॉर्टेंट नदियां आती हैं जो उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं। तो इसमें से ही गंगा एंड यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी इसी क्षेत्र से निकलती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सही आप जो ग्लेशियर है इसी क्षेत्र से। क्लियर। अब इसके बाद ग्रेट हिमालय में इंपॉर्टेंट क्या नाम है, इंपॉर्टेंट आपके पीक्स हैं जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीकों में काउंटिंग की जाती है, इस चीज पे हमें विशेष ध्यान देना है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट पीक हाईएस्ट है या टॉलेस्ट पीक है पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये इसी का हिस्सा है। ठीक, फिर इसी के बाद कंचनजंगा है, क्लियर। तो ये इतने यूनिक फीचर्स हम लोग इस एरिया में देखते हैं हिमालय के, ग्रेट हिमालय की। इंपॉर्टेंट आपके वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न इंडिया के जो रिवर हैं, नदियां हैं, वो हैं गंगा है, यमुना है, और भी बहुत से सहायक इसकी नदियां हैं। इसके बाद हम लोग मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज इसके बारे में समझ में आया। इसके बाद हमने बताया कि कैनक्वेक्स शेप के तरीके से इसकी लंबाई बताया आपको 2500 किलोमीटर। इसके बाद इसका मैंने आपको चौड़ाई भी बता दिया, इसकी ऊंचाई भी बता दिया, फिर इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बता दिया गया। देन आफ्टर आपको ये इंपॉर्टेंट पीक से एग्जाम में यूपीपीसीएस और बीपीएससी, इवन यूपीएससी में भी पीक एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालयन पीक्स के बारे में। तो आइए इन डिटेल हम देखते हैं पीक्स के पार्ट को, और इसके सीक्वेंस क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का, ये भी हमें ध्यान देना होगा। जैसे ये पार्ट है, अब देखना क्या है, अभी तक आपने K2 गुडविन ऑस्टिन मैंने आपको समझा दिया था, ये तो था आपका ट्रांस हिमालय का एरिया, यानी हिमालय का पार्ट भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान देना, और राज्य भी पूछा जा सकता है। देन अभी नानगा पर्वत देखो, मैं हम लोग ये बता रहे थे, डिस्कशन में था, और नामचा बारवा ये था, ईस्टर्न मोस्ट हाईएस्ट हो गया, ये वेस्टर्न मोस्ट हो गया। क्लियर। हाईएस्ट आपका देखो ये माउंट एवरेस्ट हो गया। देन अब आपको ध्यान देना, ये कंचनजंगा हो गया सिक्किम पास, फिर ये आपका मकालू हो गया, फिर ये लेहतौत्सव हो गया आपका, फिर इससे बाद आपका गौरी शंकर ये है, देन आफ्टर ये अन्नपूर्णा है, फिर ये मनसालू यहाँ पर है। क्लियर। मनसालू यहाँ पर है। उसके बाद इसी क्षेत्र में आपका चोओऊ यहाँ पे एक है, चोओऊ पीक है एक। उसके बाद फिर ये आपका आ जाता है नंदा देवी, धौलागिरी पीक आ जाता है। देन आपका आ जाता है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी ये है, फिर ये कामेत है, फिर ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, ये बंदरपुंछ है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके हिमालयन पीक। अब हिमालयन पीक में क्या ध्यान देना होता है, इस बात को ज्यादा समझने के एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से क्रिएट करता है, इस बात को समझो
एग्जामिनर क्वेश्चन मेजर पीक्स भी लेके बोल सकता है कि नॉर्थ से साउथ हिमालयन पीक को अरेंज कीजिए, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ हिमालयन माउंटेन पीक को अरेंज कीजिए, या ईस्ट से वेस्ट माउंटेन हिमालयन पीक को अरेंज कीजिए, या कौन से पीक्स हिमालय के यानी इंडियन हिमालय में पाया जाता है और कौन सा नेपाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इस पे भी ध्यान देना है। तो अभी तक इस चीज को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लोकेशन है, इस पे हम लोग समझ रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है इसी में देखना, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट जो 4 हाईएस्ट पीक है ऑफ इंडिया, K2 है, कंचनजंगा है, ठीक है, नंगा पर्वत है, नंदा है। K2 देखो जब एग्जाम में K2 आए और कंचनजंगा आए तो इस चीज में ध्यान देना कि K2 ही इंडिया का हाईएस्ट पीक माना जाता है, इंस्पाइट ऑफ दैट पाक ऑक्युपाइड रीजन में है। और अगर ये एग्जाम में नहीं है तब कंचनजंगा को लगाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। और उसका नानगा पर्वत है, फिर नंदा देवी, ये इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक आपके 4 हैं, तो ये ध्यान देना। अदरवाइज बहुत से पीक्स क्या नाम है नेपाल रीजन में जा रहा है। देन आपका वेस्ट टू ईस्ट वाला जो मैंने बताया तो इस चीज देना, जिसका नानगा पर्वत आपको मैं बताया, फिर नंदा देवी है, कंचनजंगा है, नामचा पर्वत, इन बिटवीन माउंट एवरेस्ट भी, मकालू भी है, धौलागिरी भी है, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान देना। क्लियर। इसके बाद देखना यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट कामेत कहाँ पे, राज्य के भी ध्यान दिया जाता है, विशेष कामेत उत्तराखंड में, देवी नंदा देवी उत्तराखंड में है, केदारनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, धौलागिरी के, और ये मनसालू ये सब नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट पर। यहां तक तो आपको समझ में आया कि पीक्स को कैसे स्टडी करना, किस एंगल से, किस एनालिसिस पॉइंट से हमें डिस्कशन यानी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर। फिर नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। क्लियर। इसके बाद हाइट तो जाहिर से बात है कि माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट है, देन आपका K2 दूसरे नंबर पे, देन तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है। क्लियर यहाँ तक। और रही बात किलोमीटर, इसका बहुत रटने की जरूरत नहीं, मीटर वाइज इसका रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3-4 का है, आपको याद रखो। माउंट एवरेस्ट का कितना है 8,848, बट एट प्रेजेंट चाइना और अमेरिका ने इसको क्लैरिफाई कर दिया अपने सर्वे में कि 8,000 यानी 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई, 2 मीटर ज्यादा हो गया। एनसीईआरटी में अभी 48 दे रहा। क्लियर। फिर 8,644 आपका कौन सा हो जाता है, नानगा पर्वत। क्लियर। इसका कितना 8,644 मीटर है। क्लियर। यहां पे ध्यान देना। यही अब जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है इसका कितना हो जाता है 8,598 मीटर हो जाता है। और एवरेस्ट का आपको पता ही है, एवरेस्ट का कितना है 8,850 मीटर। तो ये 3 का आप याद रखो, बाकी हाइट मैनेज। तो हाइट का भी अरेंज में आ सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में हाइट में ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देन आफ्टर पीक होने के बाद अब हम लोग एक चीज और ये चीज एनालिसिस करना है। तो ये तो ग्रेट हिमालय का पार्ट हो गया था। देन आफ्टर हमें कहां पहुंचना है, अब जो तीसरा पार्ट जो बच रहा है आपका, जो सेकंड पार्ट है वो है लेसर हिमालय। क्लियर। अब लेसर हिमालय को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी यहीं तक हमारे साथ बने रहिए, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जितने अभी तक क्लास हुए हैं उस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं या नहीं। रिमेनिंग चीजें हम लोग डिस्कस नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ और भी काम हो सकता है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है जिंदगी में, खाना पीना एंजॉय करना, किसी आना जाना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट माउंटेन व्यू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो यही क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा था, सिमिलर वे में ये क्वेश्चन आ गया है आपका। तो किस डायरेक्शन से ईस्ट टू वेस्ट, यानी आपका जो डायरेक्शन पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम वाला जो हिस्सा आपका है, ठीक, पूर्व से पश्चिम। तो पहला क्या होगा देखना, एक तो एवरेस्ट देख रहा है, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अब ये पहले तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा पहले होगा कंचनजंगा, देन आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट के बाद आपका हो जाएगा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आपका हो जाएगा धौलागिरी। क्या ये अरेंजमेंट दिख रहा है किसी ऑप्शन में? हाँ, पहले में ही ऑप्शन है। और इस चीज को समझने के लिए हमें देख सकते हैं अपने इस स्लाइड में, इस स्लाइड में देखना मैंने बताया कंचनजंगा यहां पे दिया हुआ है, कंचनजंगा के बाद आपका कौन सा माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है, ये है, फिर उसके बाद आपका अन्नपूर्णा दिया हुआ है, देन आफ्टर ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा। क्लियर।
तो ये 4 आपके यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन है। क्लियर? तो आपने क्या देखा, पहला सॉरी कंचनजंगा, ये ऑप्शन में जो है ठीक मेरे से गलती, ये वाला सेकंड बी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, देन अन्नपूर्णा, देन धौलागिरी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, कुछ और भी अगर आपसे सॉल्व हो सकता है। जैसे एक ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन हिमालयन माउंटेन रेंज। देखो अभी हमने चौ ओए मैंने पढ़ा, लॉक्स पढ़ा, ये 2 पढ़ा। अन्नामलाई ये साउथ इंडिया का है, तो इसमें अभी हम नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये तीसरे ऑप्शन अन्नामलाई जो मैंने बताया, ये 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, एलिमिनेट कर लीजिए, बचा क्या 1 और 2, यानी ये 2 जो दिख रहे हैं आपके, ये जो आंसर बी है ये हिमालयन पीक्स है। क्लियर? देन हम लोग और रिमेनिंग चीजें डिस्कस करेंगे एक समय के बाद। ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी और लेंदी होती जा रही है, और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी, कुछ डिफरेंट मैं दे रहा हूं आप लोगों से, टीचरों से। और मैं यह भी उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि इसको प्लीज अपने ग्रुप में, जितने भी आप लोगों के स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, उसमें इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर